सभी बोलेंगे हाथ उठा करके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म परम आराध्यतम आचार्य दंडी स्वामी स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदु में मैं मेरा अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ एवं उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके पश्चात समस्त रूपानुग गुरु परंपरा जयतु हो, सपार्षद प्रभुपाद, सपार्षद गौरहरि, सपार्षद राधा कृष्ण जयतु हो। ऑनलाइन कथा के माध्यम से सुन रहे आप सभी भक्तवृंद, माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर शनिवार को हम तत्व क्लास करते हैं, जिसमें हम गुरु तत्व के विषय में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके क्रम में हमने जाना था कि किन किन किस किस प्रकार के गुरु जी के लक्षण होते हैं और शास्त्रों में कहाँ कहाँ उसके प्रमाण हैं। तो सबसे पहला श्लोक हमने मुंडक उपनिषद से तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, इस श्लोक की हमने व्याख्या, इसके अर्थ को समझा था और आप सबने शायद याद भी किया है। पिछली क्लास में हमने कुछ लोगों को मौका दिया था, उन्होंने हैंड रेज करके उत्तर दिए थे। तो आज जो पिछली जब हमने क्लास करी थी उसमें हमने नायामात्मा प्रवचनेन और मूकम करोति वाचनम, ये दो श्लोकों की हमने व्याख्या करी थी और समझाया था। क्या कोई ऐसा व्यक्ति इधर क्लास में है जो हैंड रेज करके अच्छे से श्लोक और अर्थ को समझा सकता है? किसी से हम श्लोक पूछेंगे और किसी से अर्थ पूछेंगे, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे, हमने पहले भी बताया था कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा क्लासेस में ज्यादा श्लोकों को याद करके और अगर निरंतर अगर वो सही अभ्यासरत रहता है तो ऐसे व्यक्ति को फिर हम गिफ्ट ऑफर करेंगे, ठीक है? तो दीदी आप देखो, जो लोग जो भी हैंड रेज्ड है उनमें से किनको आप पहले बोलना चाहेंगे, किसने पहले किया है, आप उनको चांस दीजिए। हम 5 मिनट की एक्टिविटी करेंगे। ठीक है प्रभु। सबसे पहले गरिमा माता जी आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया। जिनका नाम लेंगे वही अनम्यूट करके बोलेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। मैं तो आत्मा आप, हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, हाँ ठीक है, तो आप मैं बोलिए, आत्मा पूरा श्लोक बोलिए। ठीक है। मैं आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैसे वर्णुते तेन लभ्यो तैसे आत्मा वर्णुते तनु स्वाम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो पहला शब्द बोला एक बार फिर से बोलो। न आत्मा प्रवचेन लभ्यो, इसको बोलेंगे नायम आत्मा, ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद। दूसरा व्यक्ति गरिमा दीदी ने पिछली बार भी बोला था, इनका नाम नोट करो, ठीक है? ये गरिमा दीदी है, इन्होंने पिछली बार भी बोला था, इनका एक नाम एक जगह पे नोट कर लीजिए। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। नेक्स्ट कौन बोलेंगे? नेक्स्ट है कमला नेगी माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये दूसरा वाला बोलूं, मूकम करोति वाचालम? पहले नायम आत्मा बोलो। प्रभु जी ये तो नहीं है मेरे को, सॉरी। अच्छा, तद विज्ञानार्थम याद है आपको? जी ये मूकम करोति वाला याद है प्रभु जी। चलो वही बोल दो जी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणम। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आशा सेठी जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मूकम करोति वाचालम का आता मुझे। देखो वो तो हमने सुना है कि सभी को याद है, तो वो श्लोक क्रम में था तो हमने किया था। आपको नया आत्मा, देखो जो लोग भी मुकम करोति वाचालम के लिए हैंड रेस कर रहे हैं आप सबको याद ही है, ठीक है? तो उस श्लोक को हम नहीं पूछेंगे, जो श्लोक हमें नहीं याद है उसके लिए हमें ट्राई करना है, ठीक है?
जी तो जी। उसके लिए जो हैंड रेस करेंगे, बाकी सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, हैंड्स डाउन कर लीजिए। बाकी जो भी लोग मुकम करोति वाचालम के लिए हैंड रेज नहीं करना है। जो दूसरा श्लोक है नायमात्मा, वो जो सुनाएंगे उन्हीं को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है दीदी, आप बताइए किसका हैंड रेज आप पे? ये आनंद करके कुछ नाम दिख रहा है। बस आनंदिनी दासी माता जी का ही है, एक हैंड रेज है बस। ठीक है आनंदिनी जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। नायम सब ठीक है आत्मा प्रवचन रामनगर के में? लभ्य। जी प्रभु जी, सब ठीक है प्रभु जी। ठीक है बताइए। बोलिए। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्वा न बहुना श्रुतेन हम्म यमे वैसे वेणुतेन न हम्म विनुते तेन लभ्य। हम्म प्रभु जी हम बोल रही हूँ। लभ्यस्तेन लभ्यस्तेषां। लभ्यतेषाम आत्म प्रवणतेन तनुम स्वाम। ठीक है, थोड़ी सी गलती है, लभ्यस्तस्यैष आत्म विवृणते तनुं स्वम्। आपने बहुत अच्छा बोला। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन फिर भी आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इसको जो भी बीच में गलती है उसको फिर ठीक करके बाद में सुनाना। ठीक है। जी प्रभु जी। और कौन हैंड रेस कर रहे हैं? नेक्स्ट है अंजू। दामोदरी दासी। हाँ दामोदरी दीदी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तद विज्ञानार्थ वाला बोलो। बोलिए। तद विज्ञानार्थ सगुरु मेवा भिज्ञचेत सम्मित पाणीय श्रोत्यम ब्रह्मानिष्ठ। ठीक है, उच्चारण बहुत अच्छा है। अब इसका अर्थ भी बताइए। जी, तद विज्ञानार्थ हम्म मतलब भगवान और भगवान से संबंधित ज्ञान, मतलब हम्म कृष्ण ही परम ब्रह्म है। ठीक है। और जीव के साथ ब्रह्म का संबंध ज्ञान, हम्म और जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही माया में ग्रस्त होकर जीव बन जाता है, जो हम्म कि जीव मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। हम्म क्या? देखो जैसे ये सब अर्थ नहीं करना है, सिंपल अर्थ करना है कि भगवान के विषय में जानने के लिए सीधा बोलिए। हाँ, ज्ञान छोड़िए कितने प्रकार के, उसमें एक्चुअली लास्ट वाले में गलती है थोड़ा आपके उसमें, इसलिए मैं उसको भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। और सीधा सीधा अर्थ बताइए इसका। प्रभु जी मुझे तद, देखो सिंपल है, तद विज्ञानार्थम माने, तद माने उस, विज्ञान माने पूर्ण रूप से जानने के लिए, माने उस पर तत्व को, माने भगवान के विषय में पूर्ण रूप से जानने के लिए स गुरु में वाह विगच्छेत, ऐसे गुरु के पास में जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक, जो कि सभी शास्त्र में निपुण हो और जिनको भगवान की अनुभूति भी हो। ठीक है। जी अच्छा प्रभु नेक्स्ट। जी। हाँ वेरी गुड, अच्छा श्लोक अच्छा सुना है। अर्थ भी करना है, ऐसा नहीं कि बस श्लोक श्लोक याद करना है। श्लोक याद करके क्या करोगे जब अर्थ ही नहीं पता तो? जी ठीक है। प्रभु जी। जी प्रभु। हाँ नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट कौन नेक्स्ट है? एक है अंजू दासी। अंजू अंजू दासी। दीदी बोलिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैसे वृणुते वृणुते तेन लभ्यते लभ्यस्ते मे आत्मा निवृत हम्म निवृणुते तनुम स्वाम। आत्म विवृणते तनुं स्वम्। ठीक है, तो इसको जी, आपने याद किया है कि देख के ये बोल हल्का दिया? फुल्का याद है, पूरा याद नहीं है। तो देख के बोला ना, ऐसा नहीं करना जी नेक्स्ट टाइम से। ठीक है, नेक्स्ट जी टाइम से पूरा याद करके, और ऐसा सोचना कि वैष्णवों को सब दिखता है, और कभी भी जी। देखकर नहीं बोलना, बिना देखे बोलना है सबको। ठीक है ना? हमें किसी को ठीक है धोखा बोलो। देने की आवश्यकता नहीं है, हम आप सबको सिखाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, जी सीखोगे तो बोलो। बहुत दिल में आपको खुद को ही खुद प्रसन्नता होगी। ठीक है ना दीदी? तो अभी आपने जितना भी याद करा है वो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पूरा अच्छे से लर्न करके और सब बंद करके कॉपी किताब तब सुनाना। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। अच्छी कोशिश है, वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट है किरण कुमारी दीदी, आप बोलिए। किरण कुमारी दीदी, आप बोलिए। ठीक है, चलो मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। तो इधर मैं कहूंगा कि अभी जो पिछली बार भी जिन्होंने श्लोक सुनाया था, इस बार भी सुनाया है, वो गरिमा दीदी हैं। ठीक है, तो कीप अप द गुड पेस गरिमा दीदी। अब हम नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक जो है, जो कि है श्लोक नंबर 5, जो हम जिस क्रम में हम लोग सीख रहे हैं, तो वो गौड़ीय कंठार का श्लोक नंबर 5 है।
यदि अगर हो सकता हो कि हम स्क्रीन पे दिखा पाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है प्रभु जी। हाँ, तो श्लोक नंबर 5 कहता है तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गुरु तत्व हम आप सबको सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, ये जो समझाने के पीछे का तात्पर्य ये है कि जगत के अंदर जो गुरु जी है, इस तत्व को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, और बड़े से बड़े लोग धोखा खा जाते हैं। एक मिनट, ये स्क्रीन पे लगा है क्या? जी नहीं प्रभु जी, अभी लगाती हूँ। हाँ, तो इसका मैं अभी जब तक स्क्रीन पे आता है तब तक मैं इसका अर्थ और सब समझाते हैं, ताकि जब स्क्रीन पे आए तो आप सबके लिए इजी हो जाए, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जो गुरु तत्व को समझ रहे हैं, इसको समझने का पीछे तात्पर्य यह है कि हमारा किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रह जाए या फिर आगे चल करके कल को कोई भी व्यक्ति आकर के बोलता है कि आपके गुरुजी तो ऐसे हैं या फिर वैसे हैं या फिर हमारे ऐसे हैं वैसे हैं, तो उस समय पर ये जो शास्त्र हैं, शास्त्र क्या वचन बोलते हैं, हम शास्त्र की दृष्टि से उसका आकलन कर सकते हैं कि हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर हैं। तो वो गुरु तत्व में भी लागू होगा, और जितने भी प्रकार के तत्व, चाहे वैष्णव हो, भगवत हो, शक्ति तत्व हो, अचिंत भेदाभेद, जितने भी तत्व हैं, उन सभी के जब हम श्लोकों को सीखेंगे, समझेंगे, तो हम आसानी से रेक्टिफाई कर पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, वो भी किसकी नजरों से? शास्त्रों की नजरों से। तो आज जो हम श्लोक जो सीख रहे हैं, 2 श्लोकों को आज हम सीखेंगे। उसमें जो पहला श्लोक है वो भागवतम से है। भागवतम के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक है, जो कि कहता है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, माने ऐसे गुरु जी को भगवान के विषय में, है ना, यहाँ पर गुरु का मतलब ही यही है जो भगवान के पास हमें लेकर के जाए, है ना, जो उस पर तत्व के विषय में हमको जाना दे, वही तो फिर गुरु है। तो भगवान के विषय में जानने के लिए ऐसे गुरु जी के पास में जाना चाहिए। जिज्ञासु साधकों को ऐसे गुरु जी के पास में जाना चाहिए। किसके लिए? श्रेय उत्तमम, उत्तम श्रेय। उत्तम श्रेय क्या है? आत्म कल्याण। अपनी जो आत्मा है उसका कल्याण ही उत्तम श्रेय है। जगत के अंदर भी कई प्रकार के जो हमें लाभ होते हैं, बट वो श्रेय उत्तम नहीं है। सर्वोत्तम श्रेय क्या है? जो आत्मा जो अनेकों प्रकार के कष्टों को सहन कर रही है, वो सही ठिकाने पर पहुंच जाए, वास्तव में जहां से वो बिलोंग करती है वहां चली जाए, तो वो हो गया उत्तम श्रेय। तो उत्तम श्रेय को जानने के लिए जो जिज्ञासु साधक है, उन्हें ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तस्माद् गुरुम प्रपद्येत, प्रपद्य माने शरणागत होना। ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए जो कि शाब्दे परे च निष्णातम, जो कि समस्त शास्त्रों में निपुण हो, ब्रह्मणि, जिनको भगवान का अनुभव हो, और ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, और जो जगत के, जो जड़ जगत के जितने प्रकार के दुख है, ये वो इन सब के परे हो, उसको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, माने माया के अधीन ना हो, माया में फंसा ना हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जिसको जगत से वैराग्य हो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लक्षण गुरु जी के बताए हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, नोट कर लीजिए, फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी समझने में। आप जो भी समझ रहे हैं अपने शब्दों में नोट करते जाइए, बाद में आपको इजी पड़ेगा। 3 यहाँ पर गुरु जी के लक्षण बताए हैं। पहला, समस्त शास्त्रों में निपुण होना चाहिए। दूसरा, संसार से वैराग्य होना चाहिए। तीसरा, जिनको भगवान की अनुभूति होना चाहिए। ये 3 प्रकार के लक्षण है। तो यहाँ पर एक विशेष बात इसको समझिए कि ये जो 3 हमने लक्षण बताए हैं, इनमें से 2 जो हैं वो मुख्य लक्षण है, माने तटस्थ लक्षण कह सकते हैं, और एक जो है वो स्वरूप लक्षण। एक होता है तटस्थ लक्षण। तटस्थ माने कि बाहर से देखने से हम आइडिया लगा सकते हैं, उन लक्षणों को कहा जाता है तटस्थ। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको कहते हैं तटस्थ। और जो स्वरूप लक्षण है, मतलब होगा ही होगा। इन दोनों शब्दों को नोट कर लीजिए। अब जैसे एक उदाहरण दिया
जैसे डॉक्टर है, तो कोई व्यक्ति ने सफेद कोट पहना है, गले में स्टेथोस्कोप लगाया है, तो देखने से क्या लगता है कि ये व्यक्ति डॉक्टर है। पर ऐसा भी तो ये हो गया तटस्थ लक्षण। तटस्थ माने उसकी जो ऊपर की ड्रेस है, उसका ड्रेसअप और उसका स्टेथोस्कोप और उसकी पर्सनैलिटी डॉक्टर जैसी है, तो हमें लगता है कि अरे ये तो डॉक्टर साहब है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो फिल्म में एक्टिंग कर रहा हो डॉक्टर की और वही कपड़ों में बाहर आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये तटस्थ लक्षण है। तटस्थ माने बाहरी लक्षण, इसको हम देख करके समझ सकते हैं। और एक होता है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण माने कि जो चीज उसके वो बनने में होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर को डॉक्टर होने के लिए वो मेडिसिन की पूरी पढ़ाई, डिग्री और प्रैक्टिस कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के वो डॉक्टर बनता है। ठीक बात है कि नहीं? वो पहले एमबीबीएस करते हैं, सारे मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं, फिर उन्हें डिग्री मिलती है, फिर उसके बाद वो उसे प्रैक्टिस करते हैं बड़े डॉक्टर के अनुगत्य में, तब जाकर के फिर वो डॉक्टर बनते हैं। तो ये हो गया उसका स्वरूप लक्षण। जिसके पास डिग्री है, मेडिसिन का नॉलेज है, वो ही व्यक्ति डॉक्टर है। तो स्वरूप लक्षण से ही डॉक्टर होगा, तटस्थ लक्षण से नहीं होगा। भले ही देखो कभी डॉक्टर है, ट्रेन में जा रहा है, सफर कर रहा है ना, अचानक हठात किसी की ट्रेन में दुर्घटना हो जाए या कोई बीमार हो जाए, तो उसने तो डॉक्टर के कपड़े भी नहीं पहने, गले में स्टेथोस्कोप भी नहीं है, लेकिन वो इलाज कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में मेडिसिन की नॉलेज है। तो ये हो गया स्वरूप लक्षण। और तटस्थ लक्षण क्या है कि बस ऊपरी बाहरी है। तो इस श्लोक से हमें कैसे समझना है? तो इस श्लोक में दो लक्षण बाहरी बताए। पहला, उसको समस्त शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरा, संसार से वैराग्य होना चाहिए। तो ये किसी को अगर पूरा शास्त्र का ज्ञान है, तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो कोई सदगुरु हो गया। भाई समस्त शास्त्रों का ज्ञान तो रावण को भी था, तो क्या रावण सदगुरु हो गया? नहीं। दूसरा बताया लक्षण क्या, कि उसको संसार से वैराग्य होना चाहिए। अरे बहुत से लोग दुनिया के अंदर ऐसे जो संसार से वैराग्य करते और भी बहुत बड़ा भोग चाहते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु है, जो कि 60,000 साल तक तपस्या कर रहे, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, एक पैर पे खड़े होकर के भगवान की तपस्या कर रहे, संसार को पूर्णतया त्याग दिया। लेकिन क्यों त्याग? वर प्राप्त करने के लिए। ना अंदर मरू, ना बाहर, ना इधर ना उधर, ना जानवर, ना पक्षी, ना हिरण, ना खरगोश ऐसा वाला वरदान लेने के लिए। और 60,000 साल तक। और किसी की व्यक्ति की आयु 10,000 साल ही हो, तो वो तो देखेगा कि ये तो सारी आयु भजन ही कर रहे हैं, संसार से तो वैराग्य ही है। लेकिन उसकी मनस्थिति क्या है? मनस्थिति तो वो भोग ही चाह रहा है। तो यहाँ पर बताया कि स्वरूप लक्षण जो गुरु जी का है वो क्या है? स्वरूप लक्षण है कि गुरु जी भगवत अनुभूति संपन्न होने चाहिए। भले ही उनको समस्त शास्त्र का ज्ञान ना हो, भले ही ऐसा ना दिखे कि वो संसार से पूर्णतया बैरागी हैं, लेकिन अगर उनको भगवत प्रेम है। यहाँ एक ललिता दीदी पूछ रही कि प्रभु जी ये कैसे पता चलेगा कि स्वरूप लक्षण है कि नहीं? अभी बताते हैं, इसी में सब आने वाला है आगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। मतलब ध्यान से सुन रहे श्रोतागण, है ना? ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो स्वरूप लक्षण है उसकी तरफ हम जा रहे थे कि भगवत अनुभूति संपन्न होना चाहिए, ये स्वरूप लक्षण है। ठीक है। तो गुरु जी का अगर संसार से वैराग्य है, बहुत अच्छा। अगर उनको समस्त शास्त्र का ज्ञान है तो बहुत ही अच्छा। लेकिन जो मेन उनके अंदर बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि वो भगवत अनुभूति संपन्न होने चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि भैया प्रभु जी आपने तो कह दिया कि भैया ये शास्त्र का ज्ञान भी हो सकता है, वैरागी भी दिख सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, और भगवत प्रेम है कि नहीं हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास चश्मा थोड़ी ना देखने के लिए? सही बात है ना? इसमें बताया, ध्यान से सुनो, इसमें बताया कि जो व्यक्ति भगवत अनुभूति संपन्न होते हैं उनके लक्षणों से पता चलने लगता है। जैसे वो जब भी बात करेंगे भगवत वस्तु ही बात करेंगे, माया की किसी भी प्रकार की बात वो नहीं करेंगे व्यर्थ में। ठीक है। और उनकी जो क्रिया है, देखना, अभी हम आपको जैसे एक छोटा सा उदाहरण दें। अभी जैसे हम लोग एक बद्ध साधक है, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, भगवत भक्ति की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, येन केन प्रकार हमारा थोड़ा बहुत भजन बन जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बहुत कष्ट लगता है हमें? आप सोच करके देखो,
कि सुबेरे 4 बजे उठना है तो रात भर रात में ऐसा लगता है जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठना, जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठना है। फिर जल्दी उठ करके फिर नहाना, फिर माला करना, फिर यानिक करना, फिर बैठ के कीर्तन करना, ये सब रोज 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 रोज, ऐसा लगता है क्या मगजमारी है? क्योंकि अभी हमारे को ये हमको प्रेम नहीं है, प्रकट नहीं हुआ है। अभी हम सिर्फ साधन कर रहे हैं, अभी हमको उस साधन की कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई है। लेकिन जो अनुभूति संपन्न वैष्णव होते हैं, जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं या गुरुजी आदि होते हैं, तो आप उनके लक्षण देखो। उनके लक्षणों में क्या देखने को मिलेगा आपको? अरे वो भले ही रात में शिष्यों से मिलते मिलते, परिक्रमा चल रही है, कार्तिक है, नवदीप है, भले ही उनको सोते सोते रात के 11-12 बज गए, लेकिन वो झटाक से आनंद से मंगल आरती में खट से उठ करके और आकर के ठाकुर जी के सामने खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अरे भैया, मंगल श्री गुरु गौरा मंगल मुरारी, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति। वो उस राधा कृष्ण का जो मधुर जो विरह है, उसका वो दर्शन करने आए हैं। और विरह स्वर में कि अब राधा जी अपने बरसाने जाएंगे और कृष्ण जो है अपने नंदगांव जाएंगे। दोनों का रात भर बड़ा सुंदर मिलन हुआ है निकुंज में, अब दोनों अपने अपने गांव की ओर जाएंगे। हाँ, हे कृष्ण जागो, हे राधे जागो, देखो सुमधुर ध्वनि करे। हाँ, कितने सुंदर कोयल बोल रही है, कितने सुंदर कुहू कुहू बोल रही है, मयूर बोल रहे हैं। हाँ, सब जागो, देखो भोर हो चला है, देखो कितनी सुंदर सभी सुगंधित पुष्पों की गंध को लेते हुए और कैसे कुसुम सरोवर से मंद मंद हवा बह रही है। आप उठो, बड़े प्रेम से राधा कृष्ण को उठा रहे। तो हम तो कर रहे कष्ट करके, लेकिन जिसके अंदर वो अनुभूति संपन्न है वो करेगा प्रेम में, आनंद में, रुचि के साथ में, भाव के साथ में। ठीक है ना? तो ये लक्षणों से फिर पता लगने लगता है। और फिर दिन भर उसकी क्रिया आप नोट करो कि जैसे ही टाइम मिलेगा नाम जप लेगा, प्रचार का कार्य कर रहे तो प्रचार करेंगे, घर घर जाएंगे, भगवान का नाम सुनाएंगे। लेकिन जैसे ही मौका खुद को मिलेगा, खाली टाइम, झट से अपना हरिनाम लेकर हरिनाम कर लेंगे। और कोई श्रेष्ठ वैष्णव आए तो भगवान की भगवत चर्चा कर लेंगे। और जब दुनिया को कुछ देंगे तो भगवान का नाम, भगवान की कथा और भगवान का प्रसाद ही देंगे, और कोई वस्तु नहीं देते। और लेंगे भी तो यही लेंगे। ठीक है ना? तो क्या लक्षणों से दिखना लगता है। अगर कोई व्यक्ति कितनी भी नौटंकी कर ले कि हमारा जगत से वैराग्य होगा, अरे कर ले नौटंकी, लेकिन भगवत प्रेम की नौटंकी कैसे करके दिखाओगे और कितने दिन करके दिखाओगे? तो वहां पर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। इसलिए हमको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए गुरु बनाते समय कि क्या हमारे गुरुजी भजनशील हैं, क्या उनके भजन में ये दिख रहा है कि वो भगवान की भक्ति निरंतर करते हैं और बड़े प्रेम से करते हैं। अगर ऐसा लगे कि हाँ वो भजनशील है और प्रेम में ही सेवा ठाकुर जी की दिन भर करने का प्रयास कर रहे हैं, समझ लेना कि वो अनुभूति संपन्न नहीं है। क्योंकि जो अनुभूति संपन्न नहीं होगा वो कभी कर ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितनी नौटंकी कर लेगा, एक बात बताओ, कितनी कर लेगा? दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी तो अपने असली रूप में आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच में भजनशील है वो तो आनंद में कर रहे हैं, वो कष्ट में थोड़ी ना कर रहे हैं। उनको दुनिया को थोड़ी ना दिखाना है, वो तो जिसको दिखाना चाहते हैं उसको दिखा रहे हैं। ठीक है? तो वहां से हमको इतना तो हमारे अंदर भी भगवान ने विवेक दिया है सोचने समझने का। उसका प्रयोग करते करते हमें ये शास्त्र का जो वचन है इसको दिमाग में रखकर और जो हमारे दिन की अनुभूतियां हैं उनको प्रयोग करके, विवेक का प्रयोग करके फिर ऐसे गुरु को अपने जीवन में लेना चाहिए। वास्तव में तो जो व्यवस्था देखी गई है वो ये है कि भगवान ही गुरु जी की व्यवस्था कर देते हैं, या फिर गुरु जी ही कृपा करके हमें स्वीकार कर लेते हैं और अपना थोड़ा थोड़ा प्रकाश हमारे हृदय में डाल देते हैं और अकस्मात हमारा आकर्षण उनके प्रति हो जाता है। यही देखने में आता है साधारण रूप में। ठीक है? तो ये हमने एक श्लोक को सीखा, ये बहुत अच्छा श्लोक है। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन क्लास के बाद ये जो श्लोक है ये आपको दिखने लगेगा और इसको भेज दिया जाएगा ग्रुप पे, वहां से आप इसको ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। और टाइम कितना हो गया है? 38। एक श्लोक और करे दीदी कि आज के लिए बहुत है ये, क्योंकि श्लोक थोड़ा हार्ड है। आप क्या कहेंगे? आप देख लीजिए, अगर आप करना चाहते हो तो समय तो है अभी। समय है ना? हाँ ठीक जी है, बिल्कुल।
तो हम नेक्स्ट श्लोक भी करते हैं। तो ये जो श्लोक था, एक बार फिर से मैं इसका सही उच्चारण एक बार फिर से बोल देता हूँ। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि क्षमाश्रयम्। ठीक है, अब ये हम एक और श्लोक जो है ये वायु पुराण का सुन रहे हैं। ये क्या कहता है? आचार्य किसको कहते हैं? हम बोलते हैं ना आचार्य, हे आचार्य। आचार्य किसको कहते हैं? देखो, गुरुजी आचार्य भी होते हैं। तो आचार्य क्या काम करते हैं, आचार्य किसको कहा जाता है, आचार्य के क्या लक्षण है, ये इस श्लोक से हम सीख सकते हैं। श्लोक कहता है आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मादाचार्यस्तेन कीर्तितः। ये कह रहा है आचिनोति यह शास्त्रार्थम, जो समस्त शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को इकट्ठा करता है, जानता है, समझता है, फिर उसको अपने जीवन में आचरण में लाता है, माने खुद उन बातों का अपने जीवन में पालन करता है। आचार्य स्थापयत्यपि, स्वयं आचरण करता है, स्वयं आचरते, स्वयं आचरण करते हुए यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। फिर वो व्यक्ति जब स्वयं आचरण करता है, फिर सारे जगत में उसका प्रचार करता है, ऐसे व्यक्ति को ही आचार्य कहा जाता है। ऐसा नहीं पर उपदेश सकल बहु तेरे, खुद दुनिया को तो बहुत सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन स्वयं कुछ भी जीवन में पालन किया नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि आचार करो, फिर उसके बाद में प्रचार करो। फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। ठीक है, तो ये हमको सीखना चाहिए। तो जो भी हम जितना भी, जैसे अगर हम हमारे जीवन में 2 ही माला करते हैं, एक उदाहरण के तौर पे कहा कि अगर हमारे जीवन में हम 2 ही माला करते हैं तो कभी भी किसी को 16 माला करने का उपदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो आप करते हो जितने परिमाण में, मात्रा में, उतने परिमाण में ही जगत को उपदेश देना चाहिए। वरना क्या होगा, वरना जब असलियत खुलेगी तो वो देखेंगे अरे आप तो खुद ही नहीं करते, तो वो व्यक्ति की श्रद्धा गिर जाएगी और जो उसका भगवान के प्रति विश्वास ही उठ जाएगा। तो क्या हुआ, किसी व्यक्ति को भगवान की ओर मोड़ने की बजाय हमने तो और उससे दूर कर दिया, तो हमारा अपराध होगा। ठीक है, तो हमें सावधान रहना चाहिए और जो आचरण करे वही जगत में प्रचार हमें करना चाहिए। और आचरण कैसा होना चाहिए? शास्त्र अनुकूल होना चाहिए। तो एक हम आपको छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक समय पर देखो इसका आचरण का कितना महत्व है, इसको समझो इस छोटी सी कथा से। एक समय क्या हुआ, एक माता पिता थे, उनका जो बच्चा था उसको मीठा खाने की बड़ी आदत थी। वो गुड़ ही गुड़ खाता रहता था, जैसे खाना खाने के बाद गुड़, पहले भी गुड़, बाद में भी गुड़, सोए तो उठे तो गुड़, सोने से पहले भी गुड़। उसको गुड़ खाने की बीमारी हो गई। अब उसके माता पिता बड़े परेशान हो गए कि अरे भैया डॉक्टर को भी दिखा लिया, इसका तो गुड़ खाने की आदत ही नहीं जा रही, क्या करे क्या करे। किसी ने बोला भाई तुम्हारे गुरुजी तो बड़े विद्वान हैं, जरा जाकर के गुरुजी को एक बार बोलो, हमने सुना जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, हो सकता है गुरुजी के कहने से कोई बात बन जाए। तो दोनों माता पिता बोले हाँ ठीक बोलते हो। दोनों माता पिता गुरुजी के पास में लेकर के आए, सारी बात बताई। बोला गुरुदेव ये हमारा जो बच्चा है 10-11 साल का है और इसको इतना गुड़ खाता है, इसको आप आपकी बात मानेगा, आप इसको डांट करके समझा दो कि बेटा आज से गुड़ नहीं खाना, केवल दिन में एक बार ही खाना। ऐसा बोल करके गुरुजी के सामने खड़े हो गए। गुरुजी ने देखा, बोले बेटा तुम एक काम करो, तुम लोग सब कल आना। एक काम करो कल भी मत आना, 3 दिन बाद आना। कितने दिन बाद आना? 3 दिन बाद आना। उनके माता पिता सोचे कि शायद गुरुजी कोई दवाई बनाएंगे, कोई उपाय करेंगे, 3 दिन बाद बुला रहे, कोई बात नहीं हम 3 दिन बाद आ जाएंगे। जब वो 3 दिन बाद आए गुरुजी के पास में, गुरुजी से बोले गुरुजी बताइए हम आ गए हैं, आपने कहा था 3 दिन बाद आइएगा, हम आ गए हैं गुरुदेव, कुछ उपचार बताइए। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम कल से गुड़ मत खाना और केवल दिन में एक बार ही गुड़ खाना, ठीक है बच्चे जा। माता पिता बोलने बच्चे को तो बाहर किया। फिर गुरुजी से पूछा, बोला गुरुदेव ये बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे, 3 दिन पहले, 3 दिन बाद ही बुला के क्यों बोला कि बेटा गुड़ मत खाना? ये तो सिंपल सी बात, कल ही बोल देते। मैंने उस दिन बोला था उसी दिन बोल देते, 3 दिन बाद क्यों बुलाया? इसमें 3 दिन बाद ऐसा क्या विशेष हो गया? तब गुरुजी ने बोला देखो बच्चों, जब तुम मेरे पास समस्या लेकर के आए थे ना, उस समय मैं भी गुड़ खाता था 3 टाइम, सुबह नाश्ते के बाद भी खाता था, दिन में भी खाता था और रात में भी खाता था।
और जब मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ तो मैं उस बच्चे को कैसे मना कर सकता हूँ बेटा तुम गुड़ मत खाओ। तो मैंने क्या करा, मैंने 3 दिन तक ये सब गुड़ खाना बंद किया पूरा। मैंने अपने जीवन में आचरण किया पहले, और फिर मैंने अपने मुख से वो शब्द उस बच्चे के कान में डाले जो कि उसके लिए फिर कल्याणकारी है। तो आचरण करके फिर मुख से उस बात को कहा। अगर मैं उसी दिन कह देता तो मेरी बात में वो वजन नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि जब आचरण करके ऐसा बोला ना, बोला प्रभु जी गुरु जी के पास जाएंगे तो वो भी तो यही देंगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये मंत्र तो हमने दुनिया से सुन रखा है, एक काम करो प्रभु जी आप ही हमारे कान में मंत्र फूक दो। या तो हमने सुन ही लिया है, दुनिया में इतने सारे बाबा घूम रहे, किसी से फुकवा ले कान में मंत्र। नहीं, जब कोई व्यक्ति भगवत प्रेम से ओत प्रोत जो शिक्षाएं शास्त्र की है, शास्त्र के वचन, गुरु का शासन, सब कुछ स्वीकार करते हुए जगत से वैराग्य धारण करके भगवत प्रेम की अनुभूति करके उस रस में जब डूब करके महामंत्र का जब अपने जीवन में अभ्यास करता है, प्रयत्न करता है, अपने जीवन में साधन करता है और उसको भुना करके जब फल उगा लेता है, ऐसा व्यक्ति भगवत अनुभूति संपन्न भगवान का भक्त जब वो मंत्र अपने हृदय से हमारे हृदय में जब स्थापित करता है कान के माध्यम से, उसी क्षण को दीक्षा माना जाता है, उसी क्षण को हरिनाम दीक्षा कहा जाता है। क्योंकि उसका जो अनुभव है, उसका जो प्रेम है, उसका जो साधन है, वो बीज रूप में वो हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में स्थापित करता है। अरे जिसका खुद का ही नहीं है तो उसके मुख से सुन करके क्या लाभ होना। ठीक बात है ना, नाम तो वही है। जैसे बताते हैं ना हमारे प्रभु जी लोग, एक बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं। एक बंदूक की गोली है, एक बंदूक की गोली जो होती है, अगर वो बंदूक के बाहर है तो उस गोली को लो और हाथ से किसी को फेंक करके मारो। हो सकता है छोटी मोटी चोट लग जाए, थोड़ा सा दुखे, इतना ही होगा। लेकिन कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वही गोली को अगर बंदूक में निकाल लगा करके और लोड करके और ढाए करके मारे तो क्या होगा, व्यक्ति मर भी जाएगा। आसमान में चलाओगे तो आसमान छेद करके ऊपर जाएगा। सच बात है ना। क्यों? क्योंकि वो बंदूक के माध्यम से क्या। उसी प्रकार नाम का तो प्रभाव है, लेकिन साधारण। तो जगत के जब ऐसे ही लेंगे नियम के बिना जैसे करेंगे, साधारण उसका प्रभाव आएगा, पुण्य के जैसा होगा। लेकिन जब वो ही नाम एक भगवत अनुभूति संपन्न गुरु के मुख से जब हम सुनते हैं, लेते हैं और फिर श्रद्धा पूर्वक जब करते हैं, तो फिर वो गोली के जैसे जाता है। फिर व्यक्ति जो है इस ब्रह्मांड को, फिर मोह जन्म सत्य तप इन सब लोगों को पार करते, ब्रह्म ज्योति सदा शिव धाम में कुंठ आदि पार करते करते साकेत द्वारका मथुरा होते होते अंततः गोलोक वृंदावन तक उसका वो पहुंच जाता है, भाव वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि क्या आचार्य होते हैं, क्या गुरुजी होते हैं। अच्छा, अब हम अनम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। प्रश्न उत्तर नहीं है, हम आपका थोड़ा सा फीडबैक चाह रहे हैं कि जो ये हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्या आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप 2-4 लोग हाथ हैंड रेस करके अपना अनुभव बताइए कि क्या अभी तक जो हम सीखा हमने, क्या कुछ कुछ थोड़ा बहुत काम में आ रहा है, कुछ डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। तो वो ही आज बताना है, क्वेश्चन नहीं पूछना है। ठीक है, तो कुछ लोग अगर अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। हम लोग नाम कॉल आउट करेंगे, 2-4 लोगों से हम पूछेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास को आज विराम देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दामिनी आर्या दीदी आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा। दामिनी आर्या जिनको दीदी। बोलना है वो ही हैंड रेस करना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट गरिमा माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज के श्लोक में आपने बताया कि हमें किस प्रकार हमें गुरु के लिए, मतलब ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो उन गुरु के लक्षण बताए, और उसमें मोस्ट बताया कि जो खुद आचरण करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जोर दिया जाता है कि हमें दोनों ही चीज करनी है। ये नहीं है कि आचरण करें और प्रचार ना करें, या प्रचार करें और आचरण ना करें। तो अगर हमारी आचार करके प्रचार करें जी, कि आचरण ये करके ही महाप्रभु की प्रचार आज्ञा है। करें। हाँ, बहुत से लोग भजनानंदी होते हैं, वो आचरण तो करते हैं पर प्रचार नहीं करते। लेकिन ऐसा लगता है हमें कि वो प्रचार नहीं कर रहे,
लेकिन अगर वो एक कोने में बैठ करके भी भजन कर रहे हैं तब भी वो प्रचार करते ही हैं, क्योंकि अपने कोई ना कोई तो उन्हें आचरण से भी, देखता है, अपने अपने आचरण अपने से भी आप ही व्यक्ति, प्रचार हो जाता है। जी आचरण से हरे भी, अगर हमारा आचरण सही है तो उससे भी हम्म दूसरे लोग जो है वो प्रभावित होते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम्म, फिर भक्ति के ठीक मार्ग है, पे हरे आगे बढ़ते हैं। हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए मत। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया कि जब तक लक्षण में भक्ति नहीं होती है, स्वरूप लक्षण में भक्ति होती है। आपने भक्ति ये जी, क्या बता दिया तो मैंने, मुझे उस भी नहीं पता ये तो। स्वरूप लक्षण में भक्ति दिखाई देती है प्रभु जी, आपने ये बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, नहीं तो नहीं ये ऐसा नहीं बोला था। हाँ ऐसा बोला था कि जो स्वरूप लक्षण होता है वो मुख्य लक्षण है, माने वो अगर है और वो होता है भगवत अनुभूति संपन्न, भगवत प्रेम उनको प्राप्त है कि नहीं। उसको वहां पे श्लोक में क्या बताया, ब्रह्मणी, ब्रह्मणी माने ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म माने भगवान की अनुभूति जिनको हो गई है वो स्वरूप लक्षण है, और बाकी दोनों बताए तटस्थ लक्षण। ठीक है, ऐसा बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट है अनुराधा दासी दीदी, आप बोलिए। अनुराधा दीदी बोलिए जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। मैंने अभी देखा, वैसे तो मुझ पे कृपा है कि गुरुदेव के ऐसे स्वरूप में देख दर्शन कर पाती हूँ। अब की बार जब हम्म, हम नवदीप गए तो प्रभु जी गुरुदेव के पैर सूज रहे थे। अच्छा। बहुत बहुत सूज रहे थे पैर। और हम्म जबकि सारी परिक्रमा में सबसे आगे, सबसे पहले हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रीधर हम्म महाराज जी और सारे आचार्यगण पैदल परिक्रमा कर रहे थे, नंगे पैर सबसे आगे थे। और सबका झूलन महोत्सव में भी सभी सभी का ध्यान रखना, ए तू कहाँ रुकी है, प्रसाद पाया कि नहीं पाया। और फिर हम्म लास्ट टाइम में तुम्हें प्रसाद मिल गया जाने के लिए, मैंने कि नहीं मिला, पागल है, अपना ध्यान नहीं रखती। ले, हम्म एक एक भक्त का ऐसे ध्यान रखना। और फिर क्योंकि मैं झूलन महोत्सव में बाद में रुकी थी, संजय हम्म प्रभु जी से कह रहे, चल अब मैं थक गया हूँ, हम्म सबका ध्यान देखते हैं। और प्रभु जी हमारे और मतलब और संप्रदाय में जो होते हैं आचार्यगण, वो हम्म पैसों के बगैर, मतलब थोड़ा भी उनका नाम हो जाता तो उनकी भागवत बहुत महंगी होती है। लेकिन हम्म हमारे गुरुवर आचार्य विदेशों में भी हम्म भागवत करके आते हैं। और कलकत्ता के छोटे से छोटे गांव में, मेरे गांव में भी बहुत ही बगैर कुछ सेवा राशि के बस, और हम्म क्या उनका भजन करो, भजन करो, प्याज लहसुन हम्म छोड़ो, हरि नाम छोड़ो, वो सिर्फ हमें मूल बताते हैं। और हम्म जितना मतलब उन्होंने इतनी मेहनत करके, वो उन्होंने इतने शास्त्र पढ़े, और वो हमें पूरा शास्त्र नहीं पढ़ाते, बस वो हमें उसका निचोड़ निचोड़ दे रहे हैं, सिर्फ दो चार हम्म बात ही फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो हम पे हम्म, कितनी कृपा है कि हमें ऐसे गुरुवर्ग आचार्य मिले, इतने दीनहीन। तो प्रभु जी हम सभी पर बहुत कृपा है कि हमें ऐसे गुरुदेव का आश्रय मिला। बिल्कुल ठीक बात। ये जी सब प्रभु समझ जी। में आ रहा है तो भगवान की कृपा है, गुरु जी की कृपा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ये विशेष अनुभव सबके साथ शेयर किया। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोकों को याद करते रहिए, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए, नाम से जुड़े रहिए, कथाएं सुनते रहिए। इसी अपेक्षा के साथ में आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। हरे वांछा कृष्ण प्रभु जी, कल्पतरुभ्यश्च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कौन प्रभु है जी, कौन है? ललिता बोलिए बोलिए। हाँ जल्दी प्रभु जी बोलिए। देखिए ना, ब्रह्म की अनुभूति होना और प्रेम हम्म। होना, तो हाँ, प्रेम से ही अनुभूति आएगी कि अब प्रेम तो दिखाई दे रहा है। जाने हूँ ना बिनु होए प्रतीति, प्रतीति ना बिनु होए प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक कुछ करेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्या बताया, सबसे पहले जानने की चेष्टा करो। जब हम किसी को जान जाएंगे तब हम उसके विषय में क्या करेंगे, जाने हूं ना बिनु हो, उसको जब जानेंगे जब ही अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा तभी प्रेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया ना अनुभूति संपन्न, अनुभूति संपन्न मतलब उनको भगवत अनुभूति हुई। जिसको अनुभूति, देखो मुझे बात बताओ, अब जैसे ये जो दीदी हैं, ये जो अभी थोड़ी देर पहले बोली, नाम अनुराधा दीदी था, उन्होंने जो भी बात बोली, तो इन्होंने जो पहले तो बोलते हैं कि गुरुदेव दिखता है, गुरुजी ऐसा करते करते, लेकिन इन्होंने जो जा करके अपने नेत्रों से देख करके समझ करके अपने अनुभव से बोला कि नहीं, वैसा दिन भर करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना साधन करते हैं, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। तो ये अनुभव हुआ ना, तो इस अनुभव से उनको गुरुजी के चरणों में प्रीति होने लगेगी। अगर वो जानेंगे ही नहीं, कभी देखेंगे ही नहीं, कभी अनुभव ही नहीं करेंगे, तो प्रीति कहाँ से होगी? आई बात ना दीदी, थोड़ी थोड़ी समझ में।
ठीक इसी हाँ जी, प्रकार से हाँ भगवान जी, के साथ में होता है। ठीक इसी प्रकार में भगवान, जैसे ये गुरु जी है ना, ये गुरु जी जैसे प्रेम, जैसे इसके पहले श्लोक पढ़ा, यस्य देवे परा भक्ति, तो वहां पर जैसे गुरु जी में भक्ति है वैसी भगवान में जैसी भक्ति अगर वैसी गुरु जी में हो जाए तो फिर वैसी ही क्रियाएं होती है। ठीक है ना। तो भगवान में भी ऐसा ही होता है, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर हमको धीरे धीरे जब हम लीला स्थली में जाते हैं, उन स्थानों में बैठ के कथाओं को सुनते हैं, वैष्णवों के मुख से शुद्ध वैष्णवों का संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस स्थानों में फिर हमें दिव्य अनुभूतियां होने लगती। और जब हल्की सी भी कुछ छटाफटा आती है हृदय में, तो हठात हमको ऐसा लगने लगता है कि अरे वाह, भगवान की इतनी कृपा, भगवान का इतना प्रेम, भगवान का इतना वात्सल्य, फिर वो धीरे धीरे वो प्रेम में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये विधि है। ठीक है, ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका जुड़ने के लिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।